तो यहाँ पर हम लोग आपका 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 5 का जो दिया गया ना विद्यार्थी, आपका नई किताब जो आया 2025 और 26 का पाठ दूसरा देखने वाले हैं, कहानी सपेरों की। विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभ्यास प्रश्न में कहा गया है सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपका प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता, कौन सा बाजा। आपका ऑप्शन दिया है बीन, तुम्बा, ढोल या फिर खंजरी। इसका सही ऑप्शन है हमारा तीसरा ऑप्शन ढोल, बिल्कुल सही, जो कि सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर है मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। तो बोला गया कि मैं कौन हूँ। आपका ऑप्शन दिया गया है मेढक, सांप, नेवला, कुत्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सांप, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह कौन सा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नाग, करेत, घोड़ा, पछाड़, करेत, अजगर, दुबोया। इसका डी वाला चौथा ऑप्शन जो देख रहे हो ना, नाग, दुबोया, करेत, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोला एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही थी, यह नृत्य कहलाती है। तो यह जो नृत्य है वह क्या कहलाती है। आप सभी के लिए ऑप्शन दिया है विद्यार्थी, भरतनाट्यम, कथक, कालबेलिया या फिर घूमर। घूमर तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन होगा कालबेलिया, बिल्कुल सही है। अब कहा गया है रिक्त स्थान भरिए। ऐसा प्रश्न है हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप, तो यहाँ पे भरना है कुछ सांप क्या है, जहरीले होते हैं, समझ गए ना। अब दूसरा नंबर है सांप के जहर से बचाव की जो दवाई होती है उसे, जिसे हम लोग कहते हैं सीरम, यह जो होता है ना सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तीसरा नंबर है सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है, इससे सपेरों की रोजी रोटी में कठिनाई होगी। नंबर 4 है विद्यार्थी सपेरों के प्रति समुदायों से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ है कि इन लोगों का व्यवहार जीवों के प्रति, तो यहाँ पर भरना है आप सभी को क्रूर व्यवहार। क्या भरना है, क्रूर व्यवहार। प्रश्न दूसरा है सांप के जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम जो है वो कैसे बनाई जाती है। इसका उत्तर रहेगा यह दवाई सीरम यानी सांप के जहर से ही बनाई जाती है, यहाँ पर बनाई जाती है। ठीक है, आगे का सांप के जहर को खत्म करने के लिए सपेरे क्या करते हैं। विद्यार्थी इसका उत्तर रहेगा कि सपेरे सांप के डसने वाले दांत निकाल देते हैं। वे सांप की जो जहर है ना की नली बंद कर देते हैं। ठीक है, नंबर 4 में कहा है कि पुराने समय से वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया है, अपने शब्दों में लिखिए, अपने शब्दों में। तो देखिए विद्यार्थी कि पुराने समय में सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करते कि किस सांप ने काटा है, उस सांप की दवा देते। और अब वर्तमान में तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम देते हैं, बस यही अंतर हुआ है। प्रश्न 5 कहा है दी गई वर्ग पहेली से रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतुओं के नाम छाट कर लिखिए। रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतु देखिए यहाँ पे सांप, घोड़ा, गाय, बैल, 4 नंबर में बैल है, 5 में होगा मुर्गी, 6 में हो जाएगा बंदर। यहाँ पे इसमें सारा आपका रेखांकित किया भी गया है। इस तरीके से आपको भी ये जो वर्ग पहेली है इसमें आपको गोल गोल घेरा भी लगाना है। ठीक है, आइए यहाँ पर है यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उसकी देखभाल किस तरह करेंगे। अगर विद्यार्थी आपका पालतू पशु बीमार है तो देखिए यहाँ पे यदि कोई पालतू पशु बीमार है तो हम उसका उसका नजदीकी पशु चिकित्सक ले जाएंगे और उसका इलाज कराएंगे। ठीक है, नंबर 7 में कहा गया है यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे, आप क्या उपाय करेंगे। तो इसका उत्तर रहेगा डॉक्टर के आने से पहले हम उसे उल्टी
देंगे ताकि जहर अंदर ना फैले। उसे गुनगुना पानी पिलाएंगे, नजदीकी अस्पताल ले जाएंगे। नंबर 8 है, सरकार ने पशु पक्षियों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं, उसमें कौन सा रोजगार प्रभावित हुए हैं? आपके विचार से यह कानून सही है या नहीं? तो देखिए, सपेरों, बंदर नचाने वाले, भालू नचाने वाले, मदारी आदि लोगों का रोजगार प्रभावित होगा, परंतु जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून सही है। ठीक है, अब देखेंगे दीर्घ उत्तरी में विद्यार्थी प्रश्न संख्या 9 है। राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा? आप राजू के स्थान पर होते तो क्या करते? इसका उत्तर है, राजू ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है ना मार सकता है। अगर हम होते तो हम भी राजू के जैसा ही करते कि उस जानवर या सांप को नहीं मारते। ठीक है, आइए 10वां नंबर है कि यदि ए एवं बी देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा होगा, चित्र ए और चित्र बी। ठीक है, देखिए प्रश्न में कहा गया है पहला, आपके विचार में बाघ को कहाँ रखना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में? देखिए बाघ एक क्या है, जंगल में आसानी तरीके से घूम रहा है, और एक क्या है, पिंजरे में है। तो देखिए यहाँ पर कि जंगल में होना चाहिए, पिंजरे में उनके पास चलने के लिए केवल कुछ कदम है, बल्कि जंगल एक क्या है, विशाल क्षेत्र है। किसी भी जीव को विद्यार्थी क्या है कि उन्हें आजादी चाहिए। ठीक है, आइए दूसरा नंबर है, सरकार ने टाइगर रिजर्व क्यों बनाया? क्या चीज? तो टाइगर रिजर्व। तो देखिए बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाघों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना और उनके शिकार पर अंकुश लगाना। उनके शिकार पर क्या करना है? तो अंकुश लगाना। समझ गए? तीसरा नंबर है, आपने सर्कस में कौन कौन से जीव देखे हैं? सर्कस के जीवों के प्रति आपको बोला कि आप कैसा महसूस करते हैं? इसका उत्तर रहेगा, हमने सर्कस में हाथी, भालू, शेर, बंदर का करतब देखा। सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल करना एक अनावश्यक वे अमानवीय प्रथा है। ठीक है, अब यहाँ पर विद्यार्थी ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट कार्य हमारा एक दिया था, आपके आसपास अपने आजीविका के लिए जीव जंतुओं पर निर्भर लोगों का पता लगाकर दी गई सारणी में लिखिए। जैसे कि जीव जंतु का नाम तो मैं बता देना चाहता हूँ, गाय पालने वाले रमेश जी, इससे क्या मिलता है? दूध और गोबर। अगला मुर्गी, तो बबलू सिंह, इससे अंडा और मांस मिलता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर दूसरा भी समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।